हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिरेकल चैनल में। तो आज की क्लास हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम आपको बात करेंगे किसी एटॉमिक के स्ट्रक्चर के जो चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है। तो किसी परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, है ना, मास नंबर कैसे निकालेंगे, ये सब आपको डिटेल्स में बात करेंगे बहुत ही सिंपल ट्रिक में। चूँकि हमारे चैप्टर का नाम का है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संख्या, जो आपको 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ और देखते हैं क्या ट्रिक है इसका निकालने का। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे फ्री ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला टॉपिक हम बात करते हैं आपको परमाणु द्रव्यमान। चूंकि जानने से पहले सीखना पड़ेगा। परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक मास कहते हैं, लेकिन यहां पर हम सीखेंगे आपको मास नंबर, और यहां पर सीखेंगे हम परमाणु संख्या। तो चूंकि हम यहाँ पर पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु द्रव्यमान दूसरा कुछ होता है। यहाँ पर हम सीखेंगे द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को कहते हैं मास नंबर, और यहाँ पर पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। क्लियर है ना, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। तो ध्यान देंगे, किसी परमाणु के नाभिक में आप जानते हैं किसी परमाणु के नाभिक में कौन सा पार्टिकल होता है। तो क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है परमाणु के न्यूक्लियस में। तो अगर हमको किसी भी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो चूंकि जितना भी आपको मास होता है ना, वह न्यूक्लियस में होता है। परमाणु का जितना भी मास होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो इसलिए अगर आपको द्रव्यमान संख्या निकालना हो तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या, मास नंबर कहते हैं। द्रव्यमान संख्या और मास नंबर कहते हैं किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। याद कर लेंगे। और द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित किया जाता है। किसी से? ए से सूचित किया जाता है मास नंबर को ए से सूचित किया जाता है। ध्यान देंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि मास नंबर, हमने क्या पढ़ा कि द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, P + N। ए बराबर क्या हो जाएगा, P + N, यानी द्रव्यमान संख्या। ए का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या। ए का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या। P के मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन, यानी प्रोटॉनों की संख्या। ध्यान देंगे, प्रोटॉनों की संख्या। और N का मतलब क्या होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। N का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी कि द्रव्यमान संख्या अगर निकालना हो, किसी परमाणु के नाभिक में द्रव्यमान संख्या निकालना हो, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, A = P + N, वेयर A बराबर मास नंबर, P बराबर एटॉमिक प्रोटॉन नंबर और N बराबर न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको, चूंकि मैं इसकी बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा, सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब चलिए सीख लेते हैं परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या कहता है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है। किससे?
जेड से सूचित किया जाता है? किससे जेड से सूचित किया जाता है? परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। किसी से सूचित किया जाता है? जेड से। जेड से सूचित किया जाता है। और ये ध्यान देंगे, चूंकि आपको कह रहा है कि परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन संख्या क्या होता है? बराबर। चूंकि परिभाषा ही कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो जेड आपको क्या हो गया? जेड आपको हो गया परमाणु संख्या। जेड आपको हो गया परमाणु संख्या और पी हो गया प्रोटॉन संख्या। प्रोटॉनों की संख्या, ये हो गया आपको परमाणु संख्या। तो ध्यान देंगे। अब यहाँ पर जानते हैं कि आप कि परमाणु के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, चूँकि परमाणु विद्युत के उदासीन होता है, आप जानते हैं। तो परमाणु विद्युत के उदासीन होता है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है, उसमें इलेक्ट्रिक पास नहीं करता है। इसका मतलब है परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन का क्या होता है? बराबर होता है। और जेड बराबर आपको पी होता है। तो कंडीशन 1 लिखते हैं और कंडीशन 2 लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? जेड बराबर ई बराबर पी। जेड बराबर ई बराबर पी, यानी कि तीनों आपस में बराबर हो गया। जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अगर आप एक चीज़ पता हो कि अगर आपको परमाणु संख्या हो तो उतना ही इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे, उतना ही प्रोटॉन होंगे, या जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, वही आपको परमाणु संख्या बन जाएगा। ठीक है ना? तो परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या और परमाणु संख्या तीनों क्या होता है? बराबर। परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या तीनों क्या होता है? बराबर होता है। ये ध्यान देंगे। क्लियर है ना? अब मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। अब मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ जिसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसे आप न्यूमेरिकल को अच्छे तरह से सॉल्व कर पाएंगे। हमने आपको बताया कि A बराबर क्या होता है? P प्लस N। A बराबर P प्लस N होता है। चूँकि हमने देखा कि Z बराबर क्या होता है? P। Z बराबर क्या होता है? P हमने देखा। तो यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा? ये P के जगह पर क्या चला जाएगा? Z। इस P के जगह पर क्या चला जाएगा? Z। A बराबर P प्लस N होता है। तो Z बराबर, चूँकि हमने देखा भी Z बराबर क्या होता है? P होता है। तो अगर P नहीं पता हो, Z पता हो, P नहीं पता हो, Z पता हो, तो P के जगह पर हम क्या लिख देंगे? Z। ये भी एक कंडीशन है। हो सकता है कि अब चूँकि अब भी हमने देखा कि Z बराबर P बराबर क्या होता है? E होता है। Z बराबर P बराबर E होता है। तो उस कंडीशन में अगर आपको A निकालना हो तो आपको क्या हो जाएगा? E प्लस N भी हो सकता है, A बराबर P प्लस N भी हो सकता है, A बराबर Z प्लस N भी हो सकता है। तीन कंडीशन आपको आ गया कि द्रव्यमान संख्या E प्लस N भी हो जाएगा, A बराबर P प्लस N भी हो जाएगा, A बराबर Z प्लस N हो जाएगा। चूँकि फार्मूला तो सेम यही है, लेकिन अगर आपको कंडीशन दे दिया हो कि प्रोटॉन नहीं दिया हो, इलेक्ट्रॉन ही दे दिया हो, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर है ना? अब आपको न्यूट्रॉन निकालना हो, न्यूट्रॉन निकालना हो तो हो जाएगा A माइनस पी। न्यूट्रॉन निकालना हो तो A माइनस पी हो जाएगा। अगर यहाँ से आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो A माइनस ए ही हो जाएगा। यहाँ से निकालना हो तो A माइनस पी हो जाएगा। अगर यहाँ से निकालना हो तो A माइनस जेड हो जाएगा। ये सब कंडीशन है। आप जो कंडीशन आप लगा सकते हैं, जो कंडीशन आप लगा सकते हैं आपको बन जाएगा न्यूमेरिकल। चलिए अब हम न्यूमेरिकल पर चलते हैं। हमने सीखा कि द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या में क्या रिलेशन है। अब चलिए हम सीख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या, सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है।
तो न्यूट्रॉन की संख्या बताएं। तो न्यूट्रॉन की संख्या बताएं। क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल है कि सोडियम की परमाणु संख्या, तो हमने क्या बताया कि परमाणु संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, परमाणु संख्या को Z से। तो Z बराबर क्या हो गया 11। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर को हमने क्या बताया था, मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। आपसे क्या पूछा है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है N बराबर वाट। कह रहे हैं न्यूट्रॉन क्या होगा, तो हमने पढ़ाया कि A बराबर P प्लस N, A बराबर P प्लस N। और हमने अभी बताया कि अगर P नहीं हो तो P के जगह क्या लेना है Z। A आपको 23 हो गया, P आपको Z के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे N, और यहाँ से N बराबर हो जाएगा 23 माइनस 11 क्या हो जाएगा 12। क्लियर है ना। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, ऐसे करके आप बता सकते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब निकल जाएगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब निकल जाएगा। ऐसे आप आसान से बता सकते हैं Z बराबर P बराबर P बराबर N बराबर। क्लियर है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया है कि गंधक के एक ऑक्साइड का भार, गंधक के एक ऑक्साइड का भार आपको दिया है 64, अणु भार दिया है, ठीक है 64 दिया है। तो कह रहा है यौगिक के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें। ध्यान देंगे कैसा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। आपको बिहार इंजीनियरिंग टेस्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार इंजीनियरिंग टेस्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि गंधक के एक ऑक्साइड का भार, अणु भार 64 है, तो यौगिक के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो ध्यान देंगे सल्फर का ऑक्साइड दो तरह से होता है, तीन तरह से हो सकता है, SO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है, SO4 भी हो सकता है, चूंकि ये भी सल्फर का ऑक्साइड है। तीनों आपको सल्फर का ही ऑक्साइड है। तो इसमें हमको देखना है कि किसका जो है मोलिक्यूलर मास 64 है। इस कंपाउंड में किसका मोलिक्यूलर मास 64 है, ध्यान देंगे। तो शॉर्टकट में बन जाएगा, ये आपको हो जाएगा 32 16 गुणा 2, ये हो जाएगा 32 16 गुणा 3, ये हो जाएगा 32 16 गुणा 4। बताएं किसका आपको आ रहा है 64, तो 32 प्लस 32 यानी कि हो गया 64। तो यही आपको है, यही आपको कंपाउंड हो गया, यही आपको अणु हो गया, यही आपको यौगिक हो गया। यही आपको यौगिक है जिसका मोलिक्यूलर मास 64 दिया हुआ है, जिसका 64 दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग में पूछा गया है, बिहार इंजीनियरिंग टेस्ट BET, बिहार इंजीनियरिंग टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो SO2 का मतलब हो गया कि SO2 का 64 आ गया। अब कह रहा है कि यौगिक के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो SO2 बराबर, अब ध्यान देंगे, हमने बताया कि जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। हमने भी बताया ना कि जितना परमाणु संख्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन उतना ही होता है। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। तो 16 होता है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 16 प्लस। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 ही होंगे। तो 8 गुणे 2, चूँकि नीचे 2 लगा है, तो 16 प्लस 16 हो गया आपको 32 इलेक्ट्रॉन।
कितना हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो इस तरह की क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत सिंपल ट्रिक से। आपको एटॉमिक मास, नंबर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कुछ भी दिया हो तो आप पता कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में नेक्स्ट टॉपिक लेकर। थैंक्स। मैं बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें।